Hey students, this is science of class 7th and today we will complete this chapter lesson 3 and this is part 4 lesson 3 part 3 or part 4. See that and I will correct it. So silk processing from cocoon to cloth, this is the last topic which is left from this chapter. Let's complete this topic. After the silkworm spins a cocoon of silk around itself, the cocoon is left behind and an adult moth emerges. तो क्या होता है, जब सिल्कवॉर्म स्पिन करता है कोकून अपनी तरफ, तो चारों तरफ, तो क्या होता है, कोकून को जो है छोड़ दिया जाता है और जो एडल्ट मौत होता है वो आती है बाहर। ठीक है, कोकून छोड़ करके एडल्ट मौत बाहर आती है फिर। ठीक है, कोकून पहले जो सिल्कवॉर्म रहता है वो लार्वा रहता है, फिर कोकून रहता है। जैसे बटरफ्लाई के स्टेज होते हैं वैसे इसके भी स्टेज होते हैं। ठीक है, द फार्मर लीव्स अ फ्यू कोकून बिहाइंड टू ऑब्टेन मॉथ्स टू ले मोर एग्स। तो फार्मर क्या करते हैं, कुछ कोकून को पीछे छोड़ जाते हैं ताकि वो मॉथ और ज़्यादा अंडे दे सके। बट ही किल्स मोस्ट ऑफ द पुपा इनसाइड द कोकून, लेकिन वो लगभग सारे पुपा को मार देते हैं कोकून के अंदर। द सिल्क फाइबर्स आर नाउ अनवुंड फ्रॉम द कोकून इन अ प्रोसेस कॉल्ड रीलिंग। तो जो सिल्क फाइबर है वो वापस से खोला जाता है कोकून से, और जिसको हम कहते हैं उस प्रोसेस को रीलिंग। द कोकून आर सोक्ड इन वार्म वाटर, तो जो कोकून्स होते हैं उनको गर्म पानी में रख दिया जाता है। एंड देन द एंड ऑफ अबाउट 6 थ्रेड्स आर टेकन एंड केयरफुली वून टुगेदर ऑन अ रील इनटू अ थ्रेड। तो क्या होता है कि 6 थ्रेड के जो अंतिम 6 थ्रेड होते हैं उसको अंतिम 6 थ्रेड नहीं, जो 6 थ्रेड्स जो होते हैं सिल्क के, उनके एंड्स को लेकर के, मतलब उनके कोनों को लेकर के केयरफुल, मतलब बहुत ही सावधानी के तरीके से उसको रील में सिल दिया जाता है। ठीक है, और दिस थ्रेड इज कॉल्ड रॉ सिल्क, और इस थ्रेड को हम कहते हैं रॉ सिल्क। नाउ द रॉ सिल्क इज वॉश्ड, ड्राइड एंड देन ट्विस्टेड इनटू थिकर यार्न्स बाय अ प्रोसेस कॉल्ड थ्रोइंग। तो क्या था कि अब रॉ सिल्क को धुला जाता है, सुखाया जाता है और फिर ट्विस्ट कर दिया जाता है, मोड़ दिया जाता है मोटे यार्न्स में, और उस प्रोसेस को कहते हैं हम थ्रोइंग। इट इज़ देन बॉइल्ड इन सोप वाटर टू रिमूव इट्स नेचुरल गम। अब क्या होता है कि ये चिपचिपा होता है, इसलिए इसको सोप पानी के साबुन के पानी में खौलाया जाता है ताकि ये अपनी नेचुरल गम को, मतलब चिपचिपापन को ख़त्म कर दे। इट इज़ डाइड एंड वूवन इनटू क्लॉथ, फिर उसको डाई की जाती है और फिर कपड़ों में सिल दिया जाता है। ठीक है, अब आइडेंटिफाइंग सिल्क। तो बर्निंग इज़ द बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई सिल्क। अब सिल्क को कैसे आइडेंटिफाई करने, तो उसको जला करके, उसको जला करके जो सिल्क को पहचानने का सबसे सही तरीका है कि उसको जला दें। ऑन बर्निंग सिल्क विल लीव अ पाउडरी ऐश एंड विल एक्सटिंग्विश ऑन इट्स ओन व्हेन द फ्लेम इज़ रिमूव्ड। तो क्या होगा कि जलने पर जो सिल्क होगा वो पाउडरी ऐश बचेगी, सिर्फ पाउडर बचेगा उसका, ऐश पाउडर की राख, और बाकी सब कुछ गायब हो जाएगा। जैसे ही उसकी अपनी फ्लेम्स ख़त्म होंगी, अपने आप गायब हो जाएगा सिल्क, अगर असली सिल्क होगा। जैसे ही वो आग की लपटें छोड़ना बंद करेगा वैसे समझ लेना कि सब ख़त्म होगा, सिर्फ ऐश बची है, पाउडरी ऐश, अगर असली सिल्क है तो। इट इज़ ऑल्सो बर्न्स विद द स्मेल ऑफ बर्निंग हेयर, और वो जलता भी इस तरह है कि जैसे कि हमारे बाल जलने की जो खुशबू होती है, वैसे ही सिल्क जलने की भी खुशबू होती है, वही खुशबू उसी टाइप की। अब वेराइटीज़ ऑफ सिल्क, नियरली 70 वेराइटीज़ ऑफ सिल्क मॉथ्स विद द इकोनॉमिक वैल्यू हैव बीन आइडेंटिफाइड सो फार। तो क्या है कि 70 से भी ज़्यादा 70 वेराइटियों के सिल्क मॉथ्स को और इकोनॉमिक वैल्यू मिल भी जाते हैं, इनको अभी तक मिले हैं। ठीक है, बट आउट ऑफ दीज ओनली 4 वेराइटीज़ आर कंसिडर्ड वर्दी ऑफ सिल्क प्रोडक्शन। लेकिन सबके बाद भी सिर्फ 4 वेराइटी को ही सिल्क प्रोडक्शन के लायक बताया गया है। द 4 मेन वेराइटीज़ आर, और वो 4 मेन वेराइटीज़ हैं, मलबरी सिल्क, तुषार सिल्क, मूंगा सिल्क एंड इरी सिल्क। ठीक है, मलबरी सिल्क इज़ प्रोड्यूस्ड Mulberry silk is produced the most in silk industries and is further woven in different varieties such as plain silk, धूपिया, चक्रा, मटका, शिफॉन, क्रीप, मुर्शिदाबाद एक्सेट्रा। यह है, तो मलबरी सिल्क क्या है कि उसको सबसे ज़्यादा बनाया जाता है सिल्क इंडस्ट्रीज़ में। मलबरी सिल्क सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है सिल्क इंडस्ट्रीज़ में मलबरी सिल्क का, और ये सिला जाता है डिफरेंट वेराइटीज़ में, जैसे कि प्लेन सिल्क में की तरह हो सकता है डूपियन, चक्रा, मटका,
शिफॉन, क्रीप, मुर्शिदाबाद एक्सेट्रा, तो कई सारी वैरायटियों में इसको सिल सकते हैं आप, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। ऑन माई नेक्स्ट period, that is on Monday, I'll complete the exercise and question answers of this. Till then, see you. Thank you.